जय श्री राधे कृष्णा। वैसे तो भगवान विष्णु के धरती पर कई अवतार हुए हैं, परंतु केवल श्री कृष्ण के अवतार को ही उनका पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि श्री विष्णु का यह अवतार उनकी समस्त 16 कलाओं से युक्त था। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से श्री कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती हैं। इसीलिए वे सभी देवी में सर्वोच्च देवी हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी की उस मंत्र को, जिसके एक बार के उच्चारण मात्र से मनुष्यों को श्री राधा कृष्ण की परम उत्तम भक्ति व उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एक बार नारद जी के शिव जी से यह पूछने पर कि प्रभु श्री कृष्ण का वह कौन सा मंत्र है जो एक बार के उच्चारण मात्र से मनुष्यों को उत्तम फल प्रदान करता है, शिव जी कहते हैं, यद्यपि यह मंत्र अत्यंत गोपनीय है, फिर भी जगत कल्याण के लिए मैं तुमको यह मंत्र बता रहा हूँ। श्री कृष्ण के 2 अत्यंत उत्तम मंत्र हैं, उन दोनों को तुम्हें बता रहा हूँ। पहला मंत्र है मंत्र चिंतामणि। यह मंत्र 5 पदों का है। इस महामंत्र में 16 अक्षर हैं। यह इस प्रकार है, गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये। दूसरा मंत्र 2 पदों का है जो 10 अक्षरों का है। वह इस प्रकार है, नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम। जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से एक बार भी इस मंत्र का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह मंत्र एक बार के उच्चारण से ही कृतकृत्यता प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में रत्नमय सिंहासन के ऊपर श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई हैं। भगवान का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है। उसके ऊपर पीतांबर शोभा पा रहा है। उनके 2 भुजाएं हैं। गले में वनमाला पड़ी हुई है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान है। वे अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित हैं। ललाट में दोनों ओर चंदन और बीच में कुमकुम बिंदु से तिलक लगाया गया है, जो मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ हैं, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीलावश अपनी भौहें ऊंची कर ली हैं। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पके हुए कुंदरू के समान लाल ओठ दांतों को प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। केयूर अंगद अच्छे अच्छे रत्न तथा मुंदरियों से भुजाओं और हाथों की शोभा बहुत बढ़ गई है। वे बाएं हाथ में मुरली तथा दाहिने में कमल लिए हुए हैं। करधनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। नूपुरों से चरण सुशोभित हो रहे हैं। भगवान क्रीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद श्री राधा की सखियों का ध्यान करना चाहिए। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के समान है। वे चंवर और पंखी आदि लेकर अपनी स्वामिनी की सेवा में लगी हुई हैं। श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट होने के कारण
श्री राधा का महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन संरक्षण करती हैं, इसीलिए उन्हें गोपी कहते हैं। इनकी सखियां ही गोपीजन कहलाती हैं। श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमय होने से ही वे परादेवता हैं। जड़ चेतनमय सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। उन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूँ, अतः उन्हीं का आश्रय लेता हूँ, उन्हीं की शरण में पड़ा हुआ हूँ। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूँ तथा मेरी कहलाने वाली जो कोई भी वस्तु है, वह सब श्री राधा और श्री कृष्ण को ही समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। इस भाव के साथ साधक को रात दिन आलस्य छोड़कर यहाँ बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।